हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रेट लॉ। क्वेश्चंस है सीबीएसई 2026 में पूछा गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चंस ये है फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो एक इक्वेशन है ए और बी और उसका रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, फिर बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ए और बी का डबल कर दे तो न्यू रेट क्या होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है ए प्लस बी और इससे क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। अब इस रिएक्शन का आपको रेट दिया गया है। रेट जो है इसको हम मान ले रहे हैं R1। इस रेट को R1 मान ले रहे हैं तो R1 इक्वल टू ये रेट आपको दिया गया है, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1/2 इंटू बी का स्क्वायर। ये देखिए ये आपको रेट दिया गया है ये। अब इस यहाँ पे इसको इक्वेशन हम 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए ये कहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी आर डबल, ए और बी का कंसंट्रेशन क्या कर दे, डबल कर दे, तो जो न्यू रेट होगा वो क्या होगा, न्यू रेट जिसको R2, ये क्या होगा। तो ये आपको बताना है कि नया रेट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो इस इक्वेशन का जो न्यू रेट होगा R2 वो हो जाएगा के ए की पावर 1/2 इंटू बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि के और ए की जगह पे क्या रखेंगे, 2a का 1/2, 2a की पावर 1/2 इंटू बी की जगह पे 2b इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा के, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, a की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, फिर क्या लिख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या कर रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू के ए का ए की पावर 1/2 और बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो रेट R2 है, R2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू ये हो जाएगा के ए का ए की पावर 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। इसकी वैल्यू R1 के इक्वल है, ये यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए ये R1, ये वैल्यू क्या है, R1 के इक्वल है। तो इसके जगह पे हम R1 लिखेंगे तो जो नया रेट होगा, न्यू रेट R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√2 इंटू R1। ये जो है नया रेट होगा, न्यू रेट होगा। जब हम कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो न्यू रेट आएगा R2 इक्वल टू 4√2 R1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020, 21 एंड 26 में आया हुआ है। क्वेश्चन से ए गैसियस रिएक्शन फॉलो द रेट लॉ। रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड। एक रेट इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि यदि हम वॉल्यूम 1/3 रिड्यूस कर दें तो न्यू रेट क्या होगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं जो है न्यू रेट कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए ये आपको दिया गया है जो रेट है, रेट इक्वेशन ऐसे दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे दिया है। तो इस रेट को हम R1 मान ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एक चीज आपको याद रखना है कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ वॉल्यूम रिड्यूस 1/3 देन concentration increase 3 टाइम। यदि वॉल्यूम को 1/3 डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम रिड्यूस 1/3 डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज 3 टाइम्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम को कम करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अब देखिए इससे जो है न्यू रेट कैसे फाइंड करेंगे। तो जो न्यू रेट होगा, न्यू रेट R2 इक्वल टू ये हो जाएगा के, जैसे ये रेट दिया था ए का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3a का स्क्वायर इंटू 3b,
ऐसा क्यों हुआ? कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इसलिए हो गया क्योंकि वॉल्यूम हमने 1/3 किया था, वॉल्यूम 1/3 रिड्यूस किया था। अब इसको सिंपली जो है क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू के ए स्क्वायर, सॉरी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब देखिए इसमें ये जो वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? R1 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए ये R1 ये था, ये R1 था, तो इसके इक्वल है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखिए हो जाएगा ये 9 इंटू 3 इंटू ये R1, तो क्या हो जाएगा ये 27 R1। तो जो न्यू रेट होगा वो न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट हो जाएगा 27 R1। स्टार्टिंग के रेट का 27 टाइम रेट जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीबीएसई 2022 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये रेट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट के आर द रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट यूजिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा। 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट है। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया है 0.1, रेट दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट सेकेंड में कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.1 और रेट है 4 इंटू 10 की पावर -3। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट थर्ड में जो रेट दिया गया है वो एक्सपेरिमेंट थर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया गया है 0.2 और रेट दिया गया है 8 इंटू 10 की पावर -3। तो ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और इस टेबल के हेल्प से हमको ए प्लस बी, ये जो इक्वेशन है ए प्लस बी, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका रेट लॉ फाइंड करना है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जैसे ये इक्वेशन दिया गया है ए प्लस बी और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस इक्वेशन का रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब देखिए इस इक्वेशन के हेल्प से हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये 3 एक्सपेरिमेंट, तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट का क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन तीनों का रेट लिखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में जो रेट है वो ये है 2 इंटू ये है रेट, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग रेट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 है, 0.1 की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी क्या है 0.1 है, तो ये 0.1 की पावर वाई। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट सेकेंड के लिए, एक्सपेरिमेंट सेकेंड में रेट है 4 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए की वैल्यू है 0.2 की पावर एक्स, बी की वैल्यू है 0, बी का ये है 0.1 इसकी पावर वाई। एक्सपेरिमेंट थर्ड में देखिए ये रेट दिया गया है, एक्सपेरिमेंट थर्ड से एक इक्वेशन बनेगा 8 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 है, 0.1 की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.2 की पावर वाई। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं। इसी 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ये सेकेंड है ये फर्स्ट है। तो सेकेंड में देखिए क्या है 4 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन फर्स्ट में ये है 2 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू ये हो जाएगा ये वाला वैल्यू के कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 की पावर एक्स इंटू 0.1 की पावर वाई अपॉन के, अब ये लिखेंगे 0.1 की पावर एक्स इंटू 0.1 की पावर वाई। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, y वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी y वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और देखिए ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये k की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ये 0.2 अपॉन 0.1, इसकी पावर हम x लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 1 और इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू 1 मिल गया। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड, देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड में देखिए यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल में एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और थर्ड देखिए, तो फर्स्ट में ए का कंसंट्रेशन 0.1 है, थर्ड में ए का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है, ए का कंसंट्रेशन सेम है,
और बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये 0.1 और एक्सपेरिमेंट थर्ड में 0.2 है, तो बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड ये है, ये इक्वेशन थर्ड है, ये फर्स्ट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 इंटू 10⁻³ अपान 2 इंटू 10⁻³ यही था यहाँ पे देखिए। और एक्सपेरिमेंट थर्ड में ये हो जाएगा k, ये है 0.1 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y अपान k, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ये 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y, देखिए ये दिया गया है। एक्सपेरिमेंट थर्ड में देखिए, ये एक्सपेरिमेंट थर्ड में है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.01, बी है 0.02, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या है 0.01 है, तो इसको वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब क्या होगा इसमें, देखिए ये जो x कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0.2 अपान 0.1 इसकी पावर y, तो हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये भी हो गया 2 की पावर y, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जो है देखिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड हो गया, अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन, जैसे जो रेट लिखे थे, रेट इक्वल टू क्या था k कंसंट्रेशन आप a की पावर x लिखे थे और b की पावर क्या लिखे थे y लिखे थे, ये स्टार्टिंग में देखिए ये रेट लिखे थे, ये वाला ये। अब इसमें हम x और y की वैल्यू जो रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जो रेट होगा, रेट इक्वल टू k, a की पावर 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, और b की पावर y है, तो y की वैल्यू क्या है 2 है, ये जो आएगा ये यही क्या होगा रेट इक्वेशन होगा, रेट लॉ होगा, रेट लॉ, रेट लॉ और रेट इक्वेशन क्या होगा, रेट इक्वेशन होगा उस रिएक्शन का। और इसमें जो है रेट कांस्टेंट पूछा गया है, ये k की वैल्यू k क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट भी पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का ये हमने लिखा था, फर्स्ट का लिख सकते हैं, सेकंड का, थर्ड का, कोई भी लिख सकते हैं, तो ये फर्स्ट का है, ये इक्वेशन लिखेंगे और एक्स वाई की वैल्यू रख करके हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे रेट कांस्टेंट। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, रेट कांस्टेंट था 2 इंटू 10⁻³ के, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.1 इसकी पावर x था और ये भी 0.1 इसकी पावर y था। x और y की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू के, यहाँ पे 0.1 इसकी पावर क्या रखेंगे 1, x1 आया था और ये होगा 0.1 की पावर 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ अपान 0.1 इंटू 0.01, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.01 आएगा। फिर यहाँ से k इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ अपान ये 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻1, इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 10⁻², तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 10⁻³ और नीचे भी हो जाएगा 10⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो है ये देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा रेट कांस्टेंट क्या आएगा k इक्वल टू आएगा 2, यही आंसर होगा, ये k क्या होगा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या आएगा 2 आएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।